सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। नहीं, तो वहां पे जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपका तो जो है क्या है, प्रूफ की कुरान है, और कुरान में कोई भी चीजें रिफ्यूटेबल नहीं है आपके बेसिस पे। बट मैं कहता हूँ कि नहीं, चंद्रमा के कभी जो है दो टुकड़े नहीं हुए। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, जो इवोल्यूशन है वो फिट नहीं होता कुरान में। तो जिस तरह का हम जो चूंकि डायनासोर की हड्डी हमें मिलती है, वो तो सेट होता हम्म, हुआ नहीं दिखता। नहीं, कैसे नहीं दिखता? क्या कुरान ने कहा है कि डायनासोर नहीं थे या उसकी हड्डियां नहीं थी? कुरान के हिसाब से दुनिया की कायनात कितनी पुरानी है? कुरान ने कोई तहदीद नहीं की, कुरान ने कोई लिमिटेशन नहीं बयान किया कि फला दिन से शुरू हुआ था। कुरान ने कहा एक दिन अल्लाह ने जो है एक दिन आसमान बनाया, एक दिन जमीन बनाया, सिर्फ इतना है। कुरान बहुत कायनात बहुत पुरानी हो सकती है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। तो डायनासोर का जिक्र है कुरान के अंदर? किसी चीज का जिक्र ना होना उसके मौजूद होने की ना होने की तो दलील नहीं है। क्योंकि कुरान डायनासोर्स के लिए तो नहीं आया, कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है। तो हमें पता, अल्लाह को पता है कि हम साइंस के जरिए डायनासोर्स का पता लगा लेंगे। तो अब उसको बताने की क्या जरूरत है कि डायनासोर्स थे? ठीक है। तो लेकिन मतलब इतनी बड़ी चीज जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें जो है गिनाते हैं कि देखो इंसान जो है, जो स्पर्म है, वो कैसे जो फीटस बनता है, वो तो कुरान में लिखा हुआ है। बट डायनासोर की चीज जो है वो बाद में जब इंसान काफी दिनों बाद पहुंचता है, वो नहीं लिखा इसलिए हुआ। कि इंसान को मरे हुए डायनासोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को यह जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे बनता है। हर इंसान को यह तो पता लगेगा, उसकी जिंदगी में पहला सवाल यह होगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। पहला सवाल यह नहीं होता कि दुनिया में डायनासोर्स थे कि नहीं थे, या ये पहला सवाल है। अगर पहला सवाल ये होता ना हर इंसान का कि दुनिया में डायनासोर्स थे, तो कुरान में डायनासोर्स का जिक्र होता। कुरान में डायनासोर का जिक्र इसलिए नहीं है कि हमारा पहला सवाल ये नहीं है। हमारा पहला सवाल ये कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मैं ये जो जिंदगी में गुजार रहा हूं ये मैं कैसे गुजारूं। और इन तीनों का जवाब कुरान ने दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो जिंदगी है, आप इसको बताते हैं कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और कुछ भी नहीं है, और इस टेस्ट के लिए जो आपको स्कोर किया जाएगा, मतलब इस जिंदगी का मकसद बस जो है ये टेस्ट अच्छे से पास करना है। तो दूसरी जिंदगी का क्या मतलब है फिर? उसका क्या पर्पस है? जब आप एग्जाम में आपने मसलन एक डिग्री ली बायोलॉजी के, आपने पढ़ी, उसमें आप साइंटिस्ट बन गए। आपने क्यों पढ़ा? इसलिए कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, ठीक है। आपकी एक अच्छी जॉब हो, हैंडसम सैलरी हो, और आप आसानी के साथ बड़ी कार हो, जबरदस्त बैंक बैलेंस हो। इसका मतलब ये कि आप एक अच्छी लाइफ जो है वो देखना चाहते हैं, जिसमें जो जिस वजह से आपने पढ़ा है। यही वजह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, यूजुअली अगर उनके पास खानदानी दौलत नहीं होती तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनकी जिंदगी वैसी नहीं होती जो अमीरों की होती है। ऐसे ही इस दुनिया में जो इंसान आया है, वो कोई भी इंसान, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, टेंशन फ्री नहीं है। टेंशन उसके पास है, परेशानियां उसके लगी हुई है, नुकसान उसको भी होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई एक एग्जाम के लिए कि आप इस एग्जाम सेंटर में बैठे, कामयाब अगर हो गए तो आपको आगे वो जिंदगी आने वाली है जो टेंशन फ्री है, जिसमें न मौत है और न ही किसी चीज के खोने का खौफ है, और हर वो चीज मिलनी है जो आपकी ख्वाहिश है। इस दुनिया में आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी थी आप चाहते हैं, नहीं मिल सकती। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर चाहे कि पूरी दुनिया में खरीदूं, नहीं खरीद सकता, है ना। जी, तो जी, हम जी। जो आगे की जिंदगी है उसका मकसद ये है कि हम वो किसी भी टेंशन से फ्री होकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारें, चूंकि इस जिंदगी को हमने अपने क्रिएटर की ख्वाहिश के मुताबिक गुजारा है। बस यही फर्क है। ओके, बट मतलब क्या करेंगे वहां पे? मतलब मुझे क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, मतलब बस कंज्यूम करते रहेंगे? मतलब मकसद क्या है? लोग कहते हैं ना क्यों कि इस आप जिंदगी में अगर आप हम एक सवाल सुन ले। जैसे आप मुझे, कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम एथिस्ट हो, तुम्हारा मकसद क्या है? मतलब ये इस तरह की सवाल करते हैं। तो मैं वही सवाल करता हूँ आपसे, फिर आपको जो दूसरी दुनिया में मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी, मकसद क्या होगा जिंदगी का? एक चीज मिसाल के तौर पर, मुझे एक गाड़ी मिली जो इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, राइट। तो वो सबसे एक्सपेंसिव है, सब बेस्ट लग्जरी गाड़ी है। अब ये तो नहीं है कि इसके बाद कोई दूसरी अच्छी गाड़ी नहीं बनेगी। एक अच्छी गाड़ी आ गई, उसके बाद अगला मॉडल अगले साल का आ गया। अब मैं चाहूंगा कि यार 2017 के बजाय 2018 का मॉडल ले लूं, तो 2018 का जो मॉडल होगा वो 2017 से तो बेहतर होगा। तो ये जो एडवांसमेंट है, यही मेरा पर्पस है। तो उस दुनिया में जब हम चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अब आपको सब चीज मिल गई, अब क्या,
नो, उसके अंदर भी एडवांसमेंट होना है और वो होते रहना है और वो अनलिमिटेड नंबर और अनलिमिटेड टाइम के लिए होता रहेगा। ये एडवांसमेंट ही हमारा पर्पस है। ओके। और जब आपको ये पता है कि ये मुझे हर हाल में मिलेगा, तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको खोने का कोई खौफ नहीं है। इस दुनिया में 2017 की जो गाड़ी चला रहा है उसको ये श्योरिटी नहीं है कि 2018 का मॉडल उसको हर हाल में मिलेगा। मुमकिन है कि ना मिले, मुमकिन है कि वो फौरन गरीब हो जाए और उसको खरीद ना सके। वहां ऐसा नहीं होगा, ये फर्क है। ठीक है, लेकिन बस मतलब यही एडवांसमेंट करते रह जाएंगे और मतलब अल्टीमेट मकसद क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है जिंदगी के साथ दूसरी दुनिया में? अब इस दुनिया में आपको अल्टीमेटली क्या करना है मुझे बताइए। नहीं, आपके हिसाब से तो ये करना है कि कयामत के दिन में अपने पॉइंट्स जो है अच्छे रखने हैं ताकि दोजख में ना जाए। मैंने तो अपना पॉइंट बता दिया। मैं आपका पूछा हूं, चूंकि आप तो एथिस्ट हैं, किसी चीज में बिलीव नहीं करते, तो आप मुझे बताइए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का। सही, मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ यही है कि मैं इंसानों को जो है सच के तरफ लेके जाऊं और उसको ये रियलाइज कराऊं। जी हाँ, उसको ये रियलाइज कराऊं राइट कि अकेले जो है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस पूरे कायनात में मैं अकेला इंसान होता तो मैं अभी किससे लाइव में बात कर रहा होता, कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा होता, मैं फोटो लगा के कहाँ पे लगाता और मतलब मेरे पास सारी तमाम चीजें आ जाए पर फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है कि अकेले उसका कोई मतलब नहीं है, हम एक दूसरे के लिए हैं इस कायनात में और हमको एक दूसरे की जिंदगी जो है वो बेहतर बनानी है, यही जिंदगी है। और हम जो है सबको गरीबी से गुर्बत से निकाल पाए, सबकी जिंदगी बेहतर कर पाए, इसी के लिए हमें काम करते रहना है। जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, दो लफ्जों में मैं कहूंगा, है ना, अपनी और सारी दुनिया की जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है। ठीक है जी, जी। अब सबकी जिंदगी बेहतर हो गई, आप मकसद में कामयाब हो गए। अब आप पूछेंगे भाई अब मेरी जिंदगी का मकसद है, तो अब आपसे कोई ये कहेगा अब आप मर जाएं इसलिए कि आपकी जिंदगी का मकसद तो पूरा हो गया, ये तो नहीं कोई कहेगा ना। आप अगर कोई आपसे ये कहे कि उज्जवल साहब अब आप मर जाइए चूंकि सब लोग की जिंदगी बेहतर हो गई है, तो आप उसको एक मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे कि क्या बात कर रहे हो। ऐसे ही जिंदगी बेहतर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अल्लाह ताला जब हमें मरने के बाद हमें जिंदा करेंगे और जो लोग जन्नत में जाने वो जन्नत में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहा। ये जो एडवांसमेंट है ना, ये भी एक मजे की चीज है। और जब आप गोल अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप चूंकि दुनिया में आने का मकसद आपका खत्म हो गया लिहाजा अब आपको फौरन मर जाना चाहिए। इसी तरीके से वहां पर भी है। तो वही जिंदगी को बेहतर करते जाएंगे आपके, वही है जिंदगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एडवांस पहुंच जाएगी, लेकिन वो एडवांस होती रहेगी। यानी हमारे एतबार से आज हम जिस तरीके से सोचें, यानी जिंदगी को हम सोचेंगे भाई यहां पहुंचकर इस पॉइंट पर पहुंचकर अब जिंदगी बहुत एडवांस हो चुकी, उससे भी आगे जो हम सोच नहीं सकते वहां से आखिरत की जिंदगी की शुरुआत है। अब वो कितने आगे जाएगी वो हमें नहीं पता, चूंकि हम आखिरत में अभी पहुंचे ही नहीं है। जब पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत